अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपको? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। क्लीनिंग कर रही थी तो सोचा मैं इसके साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ। और काम तो है, करने ही है, तो मैंने कहा कि इसके साथ साथ मैं वीडियो भी बनाती जाती हूँ और क्लीनिंग भी करती जाती हूँ, आपसे बातें भी करती जाती हूँ। तो आप सुनाइए, आपका दिन कैसे गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। हमारे यहाँ इस टाइम क्या हो रहा है? टाइम हमारे यहाँ टाइम हो रहा है 12:20 और 12:20 तकरीबन मेरा इतना काम हो जाता है सारा। लेकिन आज जो है ये काम मेरा मैं थोड़ा सा जो है ना लेट हो गई हूँ। तो हो जाता है लेट, कोई बात नहीं। स्कूल से बच्चे आज छोड़ के आई। स्कूल से बच्चे छोड़ने के बाद फिर मैंने जो है वो चलाया, वो बोनलेस जो मीट था वो मैंने आज चढ़ाया है, आज बना रही हूँ। और फिर इसके बाद जी रोटियां बनाऊंगी खैर से। तो टाइम तो ऐसे ही गुजर जाता है और बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। अगर औरत के ज़िम्मे थोड़े बहुत काम ना हो ना तो ये भी एक बोरियत बन जाती है। अगर काम घर के ना मिले ना आपको करने के लिए, तो ये भी ज़रूरी होता है भाई, ये भी नेमत। काम जो होते हैं ना घर के, वो भी बहुत बड़ी नेमत होते हैं, ठीक है ना। अगर ये काम ना हो ना तो इंसान इंतहाई दर्जे का बोर हो जाए और वो कर ना सके, टाइम ना पूरा हो सके और इंसान बोरियत की तरफ से जाए। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो और बच्चे भी बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उसमें मसरूफ रहता है। बेशक बच्चों को बुरा भला कहते रहो बाद में मुझे गुस्सा आता है ना, मैं बच्चों को बहुत बुरा भला कहती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे रेस्ट नहीं करने देते, मुझे ये नहीं करने देते, मुझे लेटने नहीं देते। लेकिन भाई ये बहुत बड़ी नेमत है। अकेलापन भी है ना इंसान के लिए बहुत तकलीफ का अमल है। और इंसान जो है अगर काम करता रहे तो इंसान के हाथ पांव भी एक्टिव रहते हैं और खुद भी एक्टिव रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, हमारी तरफ भी और आपकी तरफ सब ठीक ठाक हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके, बस ज़्यादा कोई इसे क्लीनिंग ज़्यादा तो नहीं, जबकि जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है ना उस दिन मैं होवर वगैरह लगा लेती हूँ। वैसे मैं होवर वगैरह हफ्ते में 1 या 2 दिन लगाती हूँ। लेकिन वैसे मैं ना बुश वगैरह जो होता है ना क्लीनिंग वगैरह करना, वो फिर मैं करती रहती हूँ, वो चलती रहती है साथ, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है ना। और वो औरत ही क्या जिसकी उससे घर की सफाई ना हो, वो उस औरत का क्या फ़ायदा जिससे घर में सफाई ना हो और आपको वक्त पे खाना ना मिले और वक्त पे आपको हर चीज़ कोई मौसर ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी औरतों से। हाँ, जॉब वाली औरतें होती हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जॉब जो है ना कंटिन्यू कर रही होती है। तो उन बेचारियों से जो घर का टाइम होता है ना वो बेचारियां नहीं दे पाती। मजबूरियां हैं, जॉब करने वाली जो लेडीज होती है ना उनकी मजबूरियां होती है। और हम जैसी जो हाउस वाइफ होती है, तो फुल टाइम जॉब तो हमारी भी होती है, लेकिन क्या कहते हैं, फुल टाइम जॉब के अलावा ना जो बाहर की एक जॉब करने वाली औरत होती है ना, उसकी घर की जिम्मेदारी और बाहर की जिम्मेदारी है ना वो अलग अलग होती है। यानी वो घर का काम भी बेचारी करती है और बाहर का भी काम करती है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ होती है। ऐसी औरतें जो होती है ना बेचारी लेडीज मजबूर होती है। मैं ये नहीं कह रही, करना चाहिए जॉब, आजकल जो है ना आज का जो दौर चल रहा है जिस तरह का, औरत को जॉब करना चाहिए। लेकिन उनके जो बच्चे हैं ना वो बच्चों को इग्नोर कर देती हैं। असल में हो जाते हैं बच्चे, इग्नोर करती नहीं है, हो जाते हैं उन बच्चों की, उनकी मजबूरियां हो जाती हैं वालिदैन की, वो थक जाते हैं बेचारे। तो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आएगी आपको। अच्छा, मैं आप इजाजत चाहती हूँ, अपना खास ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। हम आ गए हैं जी बर्तन धोने, हमने धोने हैं बर्तन और इसके बाद मैंने करना है डस्टिंग। और जो बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें क्लीनिंग के बाद, तो डस्टिंग तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। आज सुनाइए, आप कैसे, आपके घर मासी आती है काम करने या आप खुद करते हैं काम? तो हमारे यहाँ तो खुद ही करना पड़ता है, जैसा तैसा होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, खुद तो करे, अल्लाह ताला अपने हाथ पाँव चलाते रखे। अच्छा लगता है काम करते हुए घर का, और मसरूफ़ रहते हुए अच्छा लगता है। कुछ घर में जो औरतें होती है ना वो अक्सर जो कंट्री में है, जैसे हमारी एशियन कंट्री में, वहाँ आते हैं काम करने वाले, ठीक है ना, वो उनके घर के काम करके जाते हैं यहाँ तक कि सारे काम घर के काम जो होते हैं ना
जो मासियाँ करके जाती हैं काम, जो काम करने वाले नौकर चाकर होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में क्या ट्रेंड बन गया है, बल्कि एशिया ममालिक में जितने भी हैं वहाँ पर ये ट्रेंड बन गया है कि वहाँ पर औरतें फालतू होती हैं और वहाँ पर काम करने वाले तो बेचारे कम ही आती हैं। जिनके पास आती हैं वो आती हैं, जिनके पास नहीं आती उनकी तो बेचारों की मजबूरी होती है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान में जो हर घर है ना, जितने भी लोग हैं ना, उन सबके घरों में मैंने तो ये देखा है सबके घर में आते हैं काम करने वाले, ठीक है। औरतों ने संभाले में फ़ोन, जिनके पास माशाल्लाह पैसे वगैरह है ना, और औरतों ने फ़ोन संभाले में से वो सिर्फ बनाती हैं खाने। और बुरा नहीं मानिएगा, हाँ ये हकीकत बता रही हुई है, मैं आपको नहीं कह रही, अपने ऊपर नहीं ले जाइएगा, मैं हर औरत के लिए ये लफ्ज़ नहीं कह रही। वो बनाती हैं बेचारियाँ सिर्फ खाने और सारा दिन उनके हाथ में होता है फ़ोन कि किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या कहानी हो रही है और किसके घर में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं अगर बात गलत करूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा इस वजह से, लेकिन हकीकत यही है कि वहाँ पर काम करने वाले काम करके चली जाती हैं और वो घूमते रहती हैं, फिरती रहती हैं, जो लेडीज़ होती हैं एशियन औरतें अपनी, और जो हैं बस एक ही आप या फिर फ़ोन पे कभी इसकी चुगली, कभी उसकी चुगली, कभी इसकी बातें, कभी उसकी बातें सच बता रही हूँ, मैं तो अक्सर पे इस बात से चिढ़ जाती हूँ बाद दफ़ा मैं ना, तो मुझे नहीं पसंद ये बातें कि हर किसी से शिकवा जो है ना, शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए किसी भी किस्म का। कुछ लोग होते हैं इतने शिकवे शिकायत करते, अरे हमने फ़ोन किया था उठाया नहीं आपने, अरे कहाँ गायब हो गई, और हमें तो बात भी नहीं करती, कैसे खुदगर्ज हो क्या नहीं है। और भाई टाइम मिलेगा तो खुदगर्जी दूर होगी ना। किसी की मजबूरी सोचे समझे बगैर आप है ना किसी पे फाइट कर रहे हो, बारूद मार रहे हो उसके ऊपर कि आप तो जो है फ़ोन नहीं करती, बात यूँ नहीं करती। किसी से पहले उसका पूछ तो लो कि उसकी क्या हालत जा रही है, भाई क्या उसके हालात जा रहे हैं, किस वजह से बंदे को टाइम नहीं मिल रहा, किस वजह से क्या मसला मसाइल बढ़े हैं, कोई नहीं पूछना है किसी ने, बस बातें बनाना है। तो मुझे भी अक्सर जो है ना फ़ोन आते हैं, शिकवे शिकायतों के बड़े फ़ोन आते हैं, फ़ोन नहीं करती और इग्नोर करती हो और फलाना ये वो। पहले मैं बड़ा फिक्र करती थी, मैं कहती थी कोई नाराज़ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। अब मैं कहती हूँ हो जाए तो हो जाए, सारे नाराज़ हो जाए। क्या मैं रिश्तों को निभाने का मैं कहती हूँ कि रिश्ते निभाओ, साथ दो, एक दूसरे का ख्याल रखो, उनको पूछो भी, देखो भी कि क्या कैसे किस हालात में कौन जा रहा है, उनकी हेल्प भी करो, लेकिन किसी के लिए बातें नहीं बनाओ। अब मैं सबके साथ बना के रखा, मैंने अभी भी रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिसका जो होता है मैं फ़ोन करती हूँ, खैरियत पूछती हूँ, लेकिन जब ये जो शिकवे शिकायतें होते हैं ना, फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं जान करके ना पीछे हट जाती हूँ। मैं कहती हूँ थोड़ा सा उसको वेट देना दूँ मैं उस बंदे को जो इतनी बातें बना रहा है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। तो इस वजह से ना मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा गलती का एहसास हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसलिए ना थोड़ा सा स्पेस देती हूँ। जो बंदा ऐसे नहीं समझता तो एंज नहीं तो एंज सही सही है ना। तो भाई देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शिकवे शिकायतें के लिए दुनिया में आए हुए होते हैं, बस वो शिकवे शिकायतें ही करते रहते हैं। अच्छा, कभी कोई मुझसे इस तरह नाराज़ हो या कभी मेरे रिश्तेदारों में से मेरी कज़न्स वगैरह या कोई भी, तो मैं कहती हूँ यार देखो मोहब्बत है इनको, जब भी मुझे इतना लड़े नाराज़ हो रहे हैं, वरना अगर किसी से कोई गर्ज नहीं है तो आजकल के दौर में फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि किसके पास क्या टाइम है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है इतना। लेकिन भाई बहुत ही आजकल जो दौर है ना वो बहुत खुदगर्जी का दौर जा रहा है। यहाँ बातें ज़्यादा बनाते हैं और निभाते कम।